गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उस पर अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूं। शुरू के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको मीन पढ़ाया था और उसके बाद के वीडियो में सिर्फ मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था। आज से हम इस वीडियो में मोड के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। बहुत आराम से देखना, जबरदस्त वीडियो होने वाली है और जितने क्वेश्चन है मोड के मैं सारे कराऊंगा ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटा ना रहे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से, अब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना। हमें पता है मोड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, L प्लस ब्रैकेट में देखना F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है ना मोड। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें F0 क्या होती है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या होती है, बाद वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है ना, और F1 क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। अब मैक्सिमम बच्चे इसको बिना सोचे समझे ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर लगा देंगे। आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्यों? आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यहां पे कहीं पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यहां पे क्या लिखा है, नंबर और फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट इससे करने लग जाओगे, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज ही नहीं होगा। तो सर कैसे ही होगा, ध्यान से देखो। मोड की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड होता है। यहां पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रखी है, सबसे ज्यादा बार आ रखी है 17। ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, क्यों? फ्रीक्वेंसी 17 सबसे ज्यादा बार आई है, तो इसके सामने नंबर कितना लिखा है, 13, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 30। इसका यही आंसर है, बस हो गया। देखो इतने से क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। आई बात समझ में। तो इसको फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, इसका सिंपल सा है। 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और देखो एग्जामिनर कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। उसको पता है कि बच्चे ने कितना रट रखा है और कितना उसको फार्मूलों का ज्ञान है। उसको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई बच्चे ने इसको बिना सोचे समझे फार्मूला देखा और लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आई बात समझ में। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें बताइए मैंने उसको इसमें लिखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मोड हम निकालते कैसे हैं। अदरवाइज यही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया, आप 100% गलत करके आओगे और बाहर आके अपने नंबर काउंट करोगे और वहां पे नंबर आपने काउंट किया कि भाई 80 में से मेरे 80 आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं 72। आपको कभी जवाब ही नहीं मिलेगा कि आपके 8 नंबर कहां कट गए। आपके 8 नंबर यहां पे कट जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, जिसमें आप गलत सलत करके आओगे, जो कि आपको लगेगा सही लेकिन रियल में वो सही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो जितनी बातें बताई मैंने उसको नोट डाउन करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोड पे, जो अपना बेसिक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोड निकालना है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें हमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और सिग्मा FI DI निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सा जो टेबल दिया हुआ है इसी से हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, हम फार्मूला लिख लेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है यहां तक? सर इसमें सारी वैल्यू क्या है, बिल्कुल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम L लिखते हैं। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आई बात समझ में। सर ये क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अच्छे से देखो सारी चीजें कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, ठीक है, मॉडल क्लास इंटरवल। अब F क्या होता है, ये F1 होगा हमारा। ध्यान से, कई बुक में F1 है, कई बुक जगह F ही है खाली। तो मैं F1 से समझाता हूं, उससे मुझे ज्यादा आसान लगता है समझाना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। फिर F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग
प्रीसीडिंग मॉडल क्लास क्या होता है ये सब समझाऊंगा, पहले पूरी चीजें लिख लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द, पहले सारी चीजें लिख लो, फिर इन सब चीजों को मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। अच्छे से आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा, आ गया होगा, है ना। प्रीसीडिंग स्पेलिंग देख लेना प्रीसीडिंग की, और F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास। H क्या है? H इक्वल टू, ध्यान से समझना, क्लास विड्थ। अब ये सब चीजें मैं बताऊंगा, पहले सारी वैल्यू लिख लो। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में बता रहा हूं यार, लाइफ में कभी दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आपने देख लिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां पर है? 12। तो इस पे बॉक्स बना लो, ठीक है, ये बना लिया मैंने बॉक्स। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उस पे बॉक्स बना लेना, और यही जो होगा मेरा, यही होगा मेरा F1। क्या होगा ये? F1। अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे हम F0, और जो इसके नीचे है ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, F2। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे एरो बना के समझ में आ गया। अब जो मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल माना है, तो क्लास इंटरवल कितना है? 60 से लेके 80 तक, मतलब 60 से लेके 80 तक। अब इसमें सबसे पहले वैल्यू कौन सी है? 60। ये क्या है मेरी? 60। तो ये हो जाएगा मेरा L। क्या हो जाएगा ये? L। क्लियर है यहां तक? और इन सब में गैप कितने कितने का है? ध्यान से देखो, 20 का, तो ये हो जाएगा मेरा H। आई बात समझ में? तो जो गैप है इन सब में कितने कितने के इंटरवल पे है, वही मेरा H हो जाएगा। सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको वो करते हैं, कपड़ा कहां चला गया? 2 मिनट हो गया यार, वो मेरा मिटाने वाला ही कहीं गायब हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, इससे मिटा लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ये मिटा देता हूं मैं और यहां पे वैल्यू रखता हूं, देखना ध्यान से, आराम से समझना। बहुत सिंपल सा मोड, बहुत आसान होता है, फ्री के नंबर देके जाता है ये बेचारा सबसे आसान होता है, बस इसको गलत सलत मत करना, ठीक है। L, तो L मुझे पता चल गया कितना है? L 20 प्लस ब्रैकेट लगाना F1 कितना है? 12 माइनस F0 10 अपॉन में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6। क्लियर है? और यहां पे H कितना आएगा? 20। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां से 20 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 12 में से ये गए 10 तो 2 बचेगा, यहां पे कितना आएगा? 12 टू जा 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। क्लियर है यहां तक? अब यहां से कितना आएगा? 20 प्लस, देखो ध्यान से, ये आ गया 2। अब यहां देखना, 10 और 6 16, ध्यान से समझना, 10 और 6 16, तो 24 में से 16 गए, 8 बचेंगे। क्लियर है यहां तक? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। और यहां पे आएगा 20। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इससे कट रहा है, 4 2 जा और 4 5 जा। क्लियर है यहां तक? और इस 2 से फिर ये 2 कट गया, तो कितना बचा? 1। तो 1 इंटू 5 5, तो कितना आ गया यहां से? 20 प्लस 5 मतलब 25। यही मेरा मोड है। आया समझ में? मेरे ख्याल से बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फुल डिटेल में समझाया है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करवाया है, एक्सप्लेन भी किया है, इस तरीके से बताया मैंने कि अगर आपने ये वीडियो सही से देख ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं लाइफ में कभी दोबारा मोड आपको परेशान नहीं करेगा। आपको वैल्यू रखने में, वैल्यू सिलेक्ट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो में जितनी बात बताई, अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया, कॉपी में एक नोट बना के लिख लिया और क्वेश्चन को समझ लिया, तो मोड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार, इसी के जैसा, जल्दी से लिख लो इसको। एक मिनट ध्यान से देख लो, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। गलत कुछ नहीं हुआ, एक चीज गलत हो गई बस। क्या पे? यहां पे हमने L कितना लिखा है? 60, और हमने यहां पे कितना लिखा है? 20। तो बस इसको सही कर लो, ध्यान से देखना, बस इसको सही कर लो, हो जाती है गलती यार, ठीक है। इसको सही कर लो। L कितना था मेरा? 60, तो ये हो जाएगा 60, यहां पे भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, तो आंसर कितना आ जाएगा?
65। आई बात समझ में? बस इसको सही कर लेना, ये मैंने L 60 रखना था, मैंने 20 रख लिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा ध्यान कहीं और था। आया समझ में? नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मिसिंग वैल्यू वाला। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियो में आपको मिसिंग वाले क्वेश्चन करवाए हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। क्यों? बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, पूछा ही पूछा जाता है। 100% इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 सेट होते हैं, 3 में से किसी ना किसी सेट में आएगा। अब कौन से सेट में आएगा वो आपकी किस्मत के ऊपर बात है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, अच्छे से समझना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस, ध्यान से देखना, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी भाई, इतनी आसानी से बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में, सब में 16। इस पे बॉक्स बना लो, ये बना लिया बॉक्स, इस पे बॉक्स बना लिया, इसको लिख देना है हमें ये F1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 10, इसको लिखेंगे हम F0, और जो इसके नीचे फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसको लिखेंगे F2। सारी वैल्यू समझ में आ गई। और जो इसके सामने क्लास इंटरवल है कौन सा है, 50-60 है ना, ध्यान से देखो। तो इसमें जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगा मेरा L, क्या हो जाएगा ये L, और इनमें सब में गैप कितने कितने का है, देखो ध्यान से, 10-10 का गैप है, तो ये हो जाएगा मेरा H। आया समझ में? अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मोड हमें दिया हुआ है कितना है, 57.5। L कितना है देखो, अब गलती नहीं करूंगा, पिछली वीडियो में गलती हो गया था। 50 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, F1 कितना है 16 माइनस F0 कितना है 10 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस X अपॉन में इंटू कितना है, सब में कितने कितने गैप है, 10-10 का। क्लियर है यहां तक? अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 57.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 16 में से 10 गए 6, और यहां पे कितना बचेगा, 16 दूनी 32, 32 माइनस 10 माइनस X, और H कितना है 10। समझ में आ गया? यहां से कितना बचेगा, 7.5 इज इक्वल टू 6 अपॉन में, देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 22 माइनस X, और इधर ये कितना आ जाएगा 10। आया समझ में? कोई समस्या? सर कैसे सोल्व करें इसको, बहुत आसान है, देखो ऊपर वाला मिटा देता हूं, बस मेरे पे जो मैं बता रहा हूं वैसे लिखते हुए चलना, आंसर आते चले जाएगा। अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी नहीं करना है। ये 10 यहां से हटा के इसके अपॉन में भेज दो तो कितना आ जाएगा, ये 7.5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन 22 माइनस X। आ गया समझ में? X को ऐसे लिख देता हूं। अब देखो इसका ये पॉइंट हटा तो 10। अब ये किसकी टेबल चल रही है, ध्यान से देखो, ये टेबल चल रही है मेरी 25 की, तो ये 25 से 3 बारी में और ये 25 से 4 बारी में, तो क्या आ गया 3/4 इक्वल टू 6 इंटू 22 माइनस X। आया समझ में? अब क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर तो 3 और ब्रैकेट में 22 माइनस X इज इक्वल टू 6 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये तो 66 माइनस 3X इज इक्वल टू 24। अब कैसे करेंगे, इस 3X को इसको उधर और इस 24 को इधर, तो ऊपर से मिटा देता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूं बच्चे लोग, मैं आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 66 माइनस 24 इज इक्वल टू 3X, तो यहां से कितना बचेगा 6, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं यार, 64 20 42 बचेगा शायद, है ना। कैलकुलेटर कहाँ है इसका, ये रहा, तो कितना आया 66 माइनस 24 कितना आया 42 इक्वल टू 3X। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42/3 इक्वल टू X। तो 42 को डिवाइड किया 3 से तो कितना आ जाएगा ये X इक्वल टू
14 आ गया समझ में। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी 14। बहुत ही सिंपल और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना। आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई इसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी डाटा मैंने रख दिए, कैसे सोल्व करना था वो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। आया समझ में आपको अच्छे से? नोट डाउन करते हुए चलना। मोड का क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाएगा, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है। शुरू से आप गौर वीडियो में अगर बने हुए हो और अगर देख रहे हो तो हर सभी टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। अब इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले में 1 था, इसमें 2 है। सर इसको कैसे करेंगे, आराम से समझेंगे। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65, मोड दिया हुआ है, एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 47, मतलब इन सबका सम कितना दिया हुआ है 47। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, x एंड y। इस तरीके से हाईलाइट कर लो ताकि समझ में आ जाए। अब देखो, करने से पहले बार बार रिपीट करता हूं कि दिमाग में हमें क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि 2 अननोन है, 2 अननोन है मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से आएगी, देखो सिंपल तरीके से है, बहुत आसान है। 2 इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। क्लियर है, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो यहां से 2 इक्वेशन कैसे आएगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले एज यूजुअल मोड का फार्मूला लगाओ, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहां पे क्या आएगा इनटू H। क्लियर है यहां तक? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो अभी तो x और y में कुछ नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ी कौन सी लिखी हुई है 12, तो इस पे बॉक्स बना लो। ये बना लिया बॉक्स। अब ध्यान से समझना, तो जिस पे बॉक्स बनाया ये हो जाएगा मेरा F1, ठीक है। और इसके ऊपर वाला ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये वाली ये हो जाएगा मेरा F0 और इसके नीचे वाला ये क्या हो जाएगा F2। क्लियर है यहां तक? सारी वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब जिस पे बॉक्स बनाया है उसके सामने क्लास इंटरवल कितना है 60 से लेके 80 तक, मतलब 60 से 80 तक। इसमें लोअर क्या है 60, तो ये हो जाएगा मेरा L और इन सब में गैप कितने कितने का है 20 का, तो ये हो जाएगा मेरा H। आई बात समझ में? अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसको और सोल्व करते हैं। मोड दिया हुआ है कितना है 65, तो यहाँ पे रख लो 65 इज इक्वल टू L कितना है देखो 60 प्लस F1 कितना है ये रहा 12 माइनस F0 कितना है x अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 12 माइनस, ध्यान से देखना F0 कितना है फिर से x और ये कितना है y और यहां पे कितना है गैप कितने कितने का है 20 का। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठा के यहां ले आओ, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 60 इक्वल टू 12 माइनस x और अपॉन में 12 दूनी 24 24 माइनस x माइनस y और यहाँ पे कितना है इंटू 20। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितना बचेगा सिर्फ 5 इक्वल टू, ध्यान से देखना 12 माइनस x अपॉन 24 माइनस x माइनस y। आया समझ में यहाँ तक? और ये 20 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ऊपर का मिटा देता हूँ। क्लियर है ना यहाँ तक? देखो आसान से आसान भाषा में समझो और अच्छे से समझो। ये कट गया 5 1 जा 5 4 जा, तो क्या बचा मेरे पास 1/4 इक्वल टू 12 माइनस x अपॉन में 24 माइनस x माइनस y। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस x। आया समझ में? तो कितना आएगा 24 माइनस x माइनस y इक्वल टू 12 चौक 48 माइनस 4x। आया समझ में? अब क्या करेंगे, एक्स वाई वाले एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इस पूरे को उठा के यहां ले आ रहा हूं और 24 को यहां ले जा रहा हूं, तो कितना आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस का है तो इधर आगे प्लस का 4x, प्लस का 4x।
इज इक्वल टू 48 माइनस 24। क्लियर है? तो यहां से कितना बचेगा, ध्यान से देखो, तो 3x प्लस का, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 12 24, ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया अच्छे से? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। अब अगली इक्वेशन क्या दी हुई है, इन सबको ऐड करो। 8 6 और 8 14, 14 और 12 26, 26 27 28 29 30 31 31, कितना आ रहा है ये 31 प्लस x प्लस वाई। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 31 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसी की वैल्यू तो इन सबका सम कितना दिया है 47 लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब इस पूरे का सम 47 के बराबर। तो मैं क्या लिख देता हूं 31 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 47। 31 उधर जाएगा तो कितना जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 47 माइनस 31, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा 16। ये हो गई इक्वेशन 2। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 को। तो मैं क्या लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ऐड कैसे करेंगे देखो, इसके साथ तो 3x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 प्लस 16। आया समझ में? अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। तो देखो y से y कट गया, 3x और x मिलके 4x इक्वल टू उधर आएगा 40, ऐड कर लेना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 10, x कितना आ गया 10। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। x को यहां पे रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो कितना दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 16। तो मेरा यहां पे x कितना है 10 प्लस वाई इक्वल टू 16, मतलब y इक्वल टू 16 माइनस 10, मतलब y इक्वल टू 6। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था ये। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, और मोड कैसे निकालते हैं, और जब क्लास इंटरवल ना दिया हो तब मोड कैसे निकालते हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। बहुत अच्छे से देखना, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, 3 वाला कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। अभी और क्वेश्चन है इसमें, सारे टाइप खत्म नहीं हुए हैं, अभी 4 टाइप के हुए हैं, अभी और क्वेश्चन है, वो भी मैं कराऊंगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लिख लो इसको।